हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज़ बाली पवन टॉक्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ओनर से जिनके पास आप देख ही सकते हो पिक्चर में। पहली बात तो वाओ, दिस इज़ वेरी ह्यूज साइज डॉग, जर्मन शेफर्ड, आप देख ही सकते हो। ये मेरे फ्रेंड हैं अजय, ये खुद भी एक अच्छी टॉल पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस डॉग के सामने ना तो मेरे फ्रेंड अजय और ना मैं दिख पा रहा हूँ। तो बात करते हैं आज एक लॉन्ग कोट के ओनर से जिनके पास ये डॉग है, जिनको लेकर ये बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बड़े फिट रहते हैं। और इनसे इनको क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, इनको क्या कुछ एक पॉजिटिविटी मिलती है, आइए जानते हैं इनकी तरफ से। सबसे पहले अजय जी, आई वेलकम यू इन आवर चैनल बाली पवन टॉक्स। एंड सबसे पहला सवाल तो ये, इस फील्ड के अंदर में आदमी की पहचान कुत्ते से है या कुत्ते की पहचान आदमी से है? देखिए पवन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरी तो ऑलमोस्ट, अब जब से मैंने इसको रखा है अपने पास में, तो मेरी तो ऑलमोस्ट अब इसी से पहचान है। एनआईटी में तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में इसी के नाम से पहचाना जाता हूँ। ऑफिस में भी मुझे जो कलीग्स या मेरे जो सीनियर हैं या वो हैं, तो वो मेरे डॉग के उससे ही मुझे पहचानते हैं कि आप सुबह सुबह लेके जाते हैं। अजय जी ये बताइए, आपने इससे पहले भी डॉग रखे होंगे, मुझे मालूम हुआ आपने एक बार एक लैब्रा फीमेल रखी थी जी, फिर आपने एक बॉक्सर फीमेल रखी थी जी। तो ये जीएसडी में कैसे आ गए? जीएसडी का पवन जी देखिए, सबसे पहले मुझे लैब का बहुत ज़्यादा शौक था। लैब मैंने रखी, मुझे बहुत अच्छी भी लगी, बहुत इंटेलिजेंट फीमेल थी मेरे पास वो। मेरे परिवार से भी बहुत अटैचमेंट थी वो। ओके। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने एक बॉक्सर बच्चा रखा। बॉक्सर ज़्यादा टाइम तो मेरे पास नहीं रहा, वो किसी कारण से बीमार होके वो जल्दी मर गया था। ओके। फिर दोबारा से मेरा मन हुआ कि मैं बॉक्सर ही रखता हूँ। फिर मैं किसी दोस्त के साथ, उसका कैनल है, तो उसके साथ में किसी के पास मैं गया। उसने मुझे बोला कि एक बार आप जर्मन शेफर्ड की देखो। तो मैंने इसके फादर को और इसके चाचा हैं जो वो सारे थे इसके परिवार में, इसके माँ, तो मैंने उनको देखा। मैं देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि यार ज़बरदस्त ब्रीड है और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। तो मैं इसमें अपने आप को बड़ा लक्की भी कहूँगा कि 2 दिन बाद ही उनके पास एक फीमेल सू गई। और फीमेल सुई तो उसने 11 बच्चे दिए। और वो 11 बच्चे दिए तो वो फ्रेंड मुझे बोलने लगा कि आप एक बार देखो। तो मैंने देखा, जब बच्चे मुझे बहुत पसंद आए, तो मैं एक ये बच्चा, फिर मैं उनमें से। अजय जी ये बताइए, जब आप अपने डॉग को वॉक पे लेकर जाते हैं, लोगों का रिएक्शन क्या होता है आपके लिए? हाँ पवन जी, मैं जब भी इसको लेकर के जाता हूँ तो लोग इसको देख के बहुत खुश होते हैं। और वो एकदम देख के कि इतना सुंदर और इतना हैवी डॉग जब देखते हैं, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि जिनको शायद डॉग की ब्रीड का भी नहीं पता होता, तो वो लोग ये बोलते हैं कि यार शेर लेके जा रहा है बंदा। ओके। एक लीड पे बात हो रही थी मेरी आपसे। यूजुअली क्या होता है कि ट्रेनर्स क्या सिखाते हैं डॉग को कि आप डॉग को लीड मत करने दीजिए, क्योंकि डॉग आपके आगे जाएगा तो वो लीड कर रहा है, मींस वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जर्मन शेफर्ड को लेकर आपके क्या ख्याल है, लीडिंग को लेकर? पवन जी, इस बात के लिए मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है, मैंने देखा भी है, सोशल मीडिया पे भी देखा है, और भी बहुत वीडियोस में मैंने ऐसे कुछ देखी हैं वीडियो, जिनमें देख करके मुझे भी ऐसा देखा, और मुझे शायद इस तरह की नॉलेज भी होने लगी थी कि डॉग को लीड कभी मत करने देना चाहिए। पर जब मैंने खुद ये प्रैक्टिकली किया सब, तो मैं ये कहूँगा कि वो शायद सोचने वाले या लिखने वाले बिल्कुल रॉन्ग थे। अब मुझे तो इसके साथ में ये लगता है कि हमेशा यही लीड करे, और मुझे अच्छा भी लगता है, और इसको खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। मेरे डॉग को लीड करना बहुत पसंद है। अभी इसकी एज क्या है? अभी इसकी एज
पवन जी 4 साल से ऊपर हो चुका है ये। ठीक है। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी इसको शो भी किया? अगर आपके पास इतना इम्प्रेसिव जर्मन शेफर्ड है तो क्या आपने सोचा कि इसको मैं कभी शो भी करूं? हाँ बिल्कुल, 2 साल पहले मैंने इसको कई बार डॉग शो में किया है। मैं जब ये 6th मंथ का था तो इसको डॉग शो दिखाने के लिए ले जाने लग गया था। ओके। और वहाँ पे कई बार ये होता है कि कोई भी हीरा जब अपने पास हो तो उसकी कीमत का पता नहीं होता। यस। तो जब मैं इसको शो में लेके जाने लगा तो लोगों के व्यूज मतलब ऐसे होते थे जैसे मैं गाड़ी से उतरा और लोग देखते थे कि यार जर्मन शेफर्ड लेके बच्चा उतरा है बंदा। तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो लोग इसकी कीमत भी लगाने की कोशिश करते थे। तो वो मैं कभी ना करता था और ना मैं कभी करना चाहूँगा। ठीक है। तो मुझे फिर शो में और इंटरेस्ट बढ़ता रहा कि मैं इसको शो में जरूर पार्टिसिपेट कराऊंगा और मैंने उसके बाद कराया है। ओके। अगला सवाल, बिकॉज ये लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं लॉन्ग कोट की केयरिंग कैसे करते हो आप? आपको लगता है लॉन्ग कोट एक प्रॉब्लम है? लॉन्ग कोट प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते। एक मिनट फ्रेंड्स, लिसन, लॉन्ग कोट डॉग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इवन इन होम। और इसकी केयरिंग कैसे करेंगे अजय से ही जान लेते हैं। लॉन्ग कोट की मुझे कभी केयरिंग करने में या मुझे कभी इस तरह का, जब ये कोट चेंज करते हैं एक पूरे ईयर में पवन जी एक टाइम ऐसा आता है तो जब ये कोट चेंज करते हैं तो उस टाइम में इनके बाल बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो उस टाइम में अगर बंदा केयर करने वाला है और डॉग की अच्छे से देख रेख कर रहा है सारी, तो अगर आप टाइमली इसको सुबह शाम ग्रूमिंग करते रहें, अच्छे से इसको ब्रशिंग वगैरह कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे डॉग की अगर कंपैरिजन देखें, जो दूसरे डॉग हैं जर्मन शेफर्ड में ही, मुझे तो जो लगा है वो बहुत आसान भी लगा है और जो इम्प्रेसिव और जो पर्सनैलिटी लॉन्ग कोट में है वो शायद दूसरे में नहीं। ओके अजय जी, आई नो माय डियर फ्रेंड्स यू वुड लव टू नो अबाउट फीडिंग एज वेल, बट बिफोर आई कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे बोलना चाहूँगा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपके जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी फीडिंग क्या करते हो? हमें एक जेन्युइन आंसर देना अजय जी। फीडिंग में मुझे ये नहीं जानना कि आप ठीक है मैं चैनल पे हूँ या हम चैनल पे हैं, हम ये वाला फूड खिलाते हैं, एग्जैक्टली क्या फीडिंग करते हैं आप इसकी? जी बिल्कुल पवन जी, देखिए मेरा कभी भी ये पर्पज़ तो नहीं रहा पवन जी, आप लोग भी जानते हैं सभी कि मेरा ना कोई कैनल है ना कोई वो है, ना मुझे इसकी ब्रीडिंग करा के कुछ ये है कि मुझे कोई सेल परचेज का आगे काम करना है बच्चों का। मैंने इसको एक बच्चे की तरह अपने पाला है और मैंने मतलब जैसे लोग कहते हैं कि डॉग के लिए फीड बड़ी ज़रूरी है या वो ज़रूरी है ये ज़रूरी है, मैंने इसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। आप मुझे बताइए आपने इसको कितनी बार फीड खिलाया है? मैंने इसको फीड, अगर मैं सच बताऊं पवन जी, तो मेरे ख्याल से शायद 5-6 किलो सिर्फ शुरू में ही एक छोटा बैग खिलाया होगा। This is really useful information friends। उसके बाद कभी नहीं किया। इन्होंने शुरू में सिर्फ एक बार खिलाया होगा, वो भी 5-6 किलो, उसके बाद आज तक फीड नहीं खिलाया। तो इसका मतलब जर्मन शेफर्ड रखना या कोई भी डॉग रखना, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फीड खिलाएं मार्केट से लाके, आप होम फूड पे भी रख सकते हैं उसको, ऐसा ही है? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो होम फूड में आप मतलब सपोज का जो न्यूट्रिशन है उसे कैसे पूरा करते हैं? मतलब आप कभी इसे कुछ और भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, मैंने कभी और प्रोवाइड नहीं किया। जैसे अब चलो गर्मी है तो मैं इसको लस्सी दही की मात्रा बहुत ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है। तो कई बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये एक 2 दिन खाना नहीं खाता, तो मैं क्या करता हूँ इसको किसी तरीके से भी फिर पुचकार के या प्यार से इसको दही खिला दी। ठीक है। और 1-8 लीटर इसको लस्सी पिला दी दिन में कभी, तो बिल्कुल ठीक रहता है डॉग, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा रहता नहीं है कि। ओके, मेरे पास इनका बेटा भी है। बेटा व्हाट्स योर नेम? लक्ष्य। आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ इसका कैसा नेचर है, कुछ बताएंगे? हाँ, बच्चों के साथ देखिए मेरा बेटा पास में ही बैठा है। देखिए बहुत, ये भी मैं पवन जी आपको बताऊं कि बहुत लोगों से मैंने ये सुना था कि ये एग्रेसिव ब्रीड होती है, कि इसको हाथ लगाना, बच्चे को काट ना ले, कभी ये ना करे, जैसे दूसरी ब्रीड्स कहीं होती हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है उनमें।
पर जर्मन शेफर्ड का मुझे रखने के बाद इसको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरा बेटा इसको बाहर भी घुमा लाता है, इसको खाना भी देता है, इसको प्यार भी करता है, तो कभी कोई प्रॉब्लम इसने की नहीं। और ये हमारे साथ अंदर फैमिली में ही पूरा टाइम ये हमारे साथ अंदर घर में रहता है। ठीक है। ओके अजय जी, आप मुझे ये बताइए, अभी वैक्सीनेशन एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है पेट ओनर्स के लिए, उन्हें नहीं पता कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। आप बताएंगे इसे आप कौन कौन सी वैक्सीनेशन कराते हैं और मतलब कब? देखिए वैक्सीनेशन में ये है कि कोई भी है, हम अपने बच्चे को ही लेकर के चलें, ये तो बेचारा डॉग है एक, हमें उसका भी पूरा वैक्सीनेशन का पूरा कार्ड बनवाना पड़ता है और टाइमली उसको पूरे इंजेक्शन या सब कुछ वो करने पड़ते हैं। तो उसमें इसका ये है कि मैं टाइमली प्रॉपर तरीके से, जैसे मुझे डॉक्टर्स डेट देते हैं तो मैं उस डेट में 1 या 2 दिन में इसको जरूर, कुछ भी अपने काम छोड़ करके जाना पड़े तो मैं इसको जरूर करा के आता हूँ। और अजय जी ये बताइए, आपके पास इतना इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल जर्मन शेफर्ड वो भी लॉन्ग कोट में है, आपको लगता है कि इससे आपने कभी सोचा कुछ पैसे कमाए जाए, या लोग आपके पास आए कि हमें ब्रीड करना है या हमें इसका बच्चा चाहिए? जी बिल्कुल पवन जी, ये बहुत कुछ ऐसी बातें हुई हैं मेरे साथ में भी। बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी रही हैं इसको लेकर के भी और इसके स्टड्स को लेकर के भी। मैं शो पे जैसे जाता था तो बहुत ब्रीडर्स ऐसे हैं जिनका मतलब बिजनेस है ये वाला, तो मेरा तो नहीं रहा, पर वो मेरे से जैसे फ़ोन नंबर लेते थे, फ़ोन नंबर लेकर के वो करते थे, मुझे ऑफर्स भी कई बार ज़्यादा दे देते थे। ठीक है। जबकि मेरे मन में नहीं होता था इतना कुछ, और ना मैं इतना कभी भी किसी से वो करता हूँ। तो उनका रहता था कि इतने बच्चे होंगे तो सर आप इतने बच्चे भी ले सकते हो और आप तो पेमेंट भी ले सकते हो। एग्जैक्टली बताइए, अगर आपसे कोई फीमेल मेट करवा के लेके गया तो उसने आपको रिटर्न में क्या दिया, कितने पैसे दिए आपको? देखिए मैंने कभी भी मतलब एक वो नहीं की, मेरे को ये रहता था कि सामने वाले को भी कभी इस तरह का वो ना लगे, और मैंने 15 से 20 हज़ार के बीच में हमेशा इसकी मीटिंग कराई है। ठीक है। और बहुत मीटिंग में तो ऐसा भी हुआ है जिन लोगों से मैं कभी जानता नहीं था, हमारे एक दोस्ती बन गए थे वो, बाद में खैर मेरे पास आते रहे फीमेल्स ले लेकर ना अपनी। तो उनका कैनल था कोई, नरवाना साइड के हैं वो, तो वो इससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, उन्होंने आज इसका स्टड भी रखा हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल इसका बच्चा है। तो मेरे को भी एक बार देख करके उसको ये होता है कि मैं भी एक बच्चा उनकी फीमेल का इससे लूँ, और उन्होंने इसकी अपने कैनल के ऊपर जो फ्लैक्स लगी होती हैं उसमें इसकी फोटोज भी लगाई हुई हैं। ठीक है। मुझे बताइए एक सिंपल सा क्वेश्चन, जीएसडी वर्सेस अदर ब्रीड, जी आपको क्या लगता है? अब आपके पास जीएसडी है, देखिए अब मेरे पास जीएसडी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई टॉप ब्रीड है तो जीएसडी से ऊपर नहीं हो सकती पवन जी, मेरा अपना मानना है। बाकी हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग होती है, हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। वेरी प्लेफुल फ्रेंड्स, ये हमेशा खेलने के मूड में रहता है। जर्मन शेफर्ड वैसे भी एक काफी प्लेफुल और एक्टिव डॉग रहता है जी। आप देख सकते हो ये इन्होंने अपने पेट के तौर पे रखा है, हालांकि इसका एक अलग से इन्होंने रखा है रूम, वहाँ पे रहता है। और आज हमसे बात करने के लिए ये डॉग भी यहाँ पर है। एक बार अपने डॉग का नाम तो बता दीजिए, क्या है आपके डॉग का नाम? इसका नाम हैदर है जी। हैदर। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये हैदर से मुलाकात हो रही है या अजय से मुलाकात हो रही है? ओके। सबसे बेहतर आपको क्या बेनिफिट हुआ इससे अब तक का, सबसे बेहतर कि ये चीज़ आई तो मेरे पास मतलब ये चीज़ सबसे ऑसम हो गई है? ये पवन जी देखिए, वैसे तो मेरी फैमिली के लिए ही बहुत लकी है, बहुत लकी है। ये जब से आया है मतलब हर चीज़ के लिए हमारे घर में, जैसे कई बार देखिए हर परिवार के अंदर कई बार कुछ टेंशनें भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है जैसे छोटे बच्चे को देख करके एक हंसी आ जाती है ना, तो ये हमें मतलब मुश्किल घड़ियों में भी हंसा देता है, मतलब अपनी हरकतों से, अपने प्यार से। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इज इट इजी टू कीप लॉन्ग कोट और टफ? लॉन्ग कोट रखना आसान है या टफ है? मेरे जो ख्याल से है पवन जी, तो
मैं तो नहीं मानता कहीं भी टफ का कोई क्वेश्चन इस तरह का खड़ा होता है, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल वो है। देखिए गर्मी में जरूर थोड़ी केयर है कि आपको इस पे कूलर या एसी जरूर चाहिए, क्योंकि डॉग्स है, देखिए हम खुद भी एसी के बिना इतनी गर्मी में नहीं रह सकते। 45, 46, 47 का जब टेम्परेचर होता है तो डॉग्स कैसे पंखे में या किसी चीज में रहेगा जब हम खुद एसी में भागते और हैं। आजकल तो सभी जगह पे एसीज अवेलेबल हैं हमारे, आजकल सभी गाड़ियाँ एसीज हैं और आजकल सभी घरों में लगभग एसी हैं और आजकल तो कूलर भी एसी जैसे आते हैं। तो बात करते हैं आखिरी बात की, ऐसी कोई लास्ट आप क्या रेकमेंड करोगे हमारे व्यूवर्स को कि जर्मन शेफर्ड रखना चाहिए? मैं तो बिल्कुल यही बात कहूँगा सभी अपने दोस्तों को, जितने भी डॉग्स लवर्स हैं उनको भी ये बात कहूँगा कि जर्मन शेफर्ड से ऊपर चीज़ नहीं है जी। ठीक है, मेरा जो अपना मानना है। देखिए मैं मतलब इसके लिए कई बार इतना बिजी शेड्यूल होता है सब वो, तो उसके बीच भी इसके लिए टाइम मतलब दिल से ऑटोमेटिक निकलता है। मतलब मुझे अपनी खुद ये फील होता है कि यार मतलब उसके साथ अगर मैं घंटा 2 घंटा नहीं बिताऊंगा तो मैं रिलैक्स महसूस नहीं करता। तो इस उसमें मेरे ख्याल से तो जर्मन शेफर्ड ब्रीड बहुत बेस्ट है जी। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा दिस जर्मन शेफर्ड डॉग लॉन्ग कोट कम्स फ्रॉम इम्पोर्ट लाइन। एक्चुअली ये इम्पोर्ट लाइन से बिलोंग करता है, बट हमने उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है अभी। हैवी बोन डॉग है यहाँ पर, ये बहुत हैवी, इसका मतलब यू कैन सी दिस इज़ माई हैंड एंड दिस इज़ हीज़ हैंड। माई गॉड, वेरी ह्यूज साइज़। एंड लुक एट द हेड, हेड इतना बड़ा है कि आई थिंक मेरे हेड से बड़ा है। और एक ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है इसकी टंग पे, जैसा कि माना जाता है कि ज़ुबान पे जो काला निशान होता है, आपको लगता है ये स्पेशल है? स्पेशल देखिए ये सभी में तो नहीं होता, ये मैंने भी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ये हो आपके डॉग में, लेकिन अगर है तो ये एक एक्स्ट्रा ब्यूटी है एक्चुअली। ठीक है, आपने देखा हो कुछ लोगों के यहाँ पर कुछ मसा होता है, वो एक्चुअली में उसको और शाइन करता है पर्सनैलिटी को। तो एक स्टडी के अंदर में ये बहुत अच्छा फीचर है। आई विल गिव द नंबर ऑफ मिस्टर अजय जी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और येस फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो देखा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल बाली पवन टॉक्स। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।